पवन के गाने पहले की तरह नहीं आएंगे या लिमिटेड आएंगे या पवन भैया अब गाने ही नहीं गाएंगे? ऐसे तमाम तरह के सवाल पवन सिंह के फैंस की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि जब से ये खबर आई है कि पवन को एमएलसी कैंडिडेट बनाया गया है, तब से इस बात की चिंता फैंस को होनी शुरू हो गई है कि जब पवन भैया एमएलसी बन जाएंगे तो क्या उनका गाना कम आएगा या उनका नहीं गाना आएगा। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पवन सिंह पहले आर्टिस्ट रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं गाना लाना बंद नहीं करूंगा, मेरा जो पहला काम है उसको मैं हमेशा प्रायोरिटी पर रखूंगा। लेकिन बात बस वही हो जाएगी कि जो गाने अब तक आप सुनते आ रहे थे या जो टेस्ट अब तक आपका था, उस टेस्ट में आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे। पवन सिंह को अब वैसे गाने नहीं गाने होंगे जिन गानों से पवन खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाए। अब पवन सिंह के तमाम चाहने वालों को यह भी लग रहा है कि अब ऐसा ना हो कि पवन सिंह के जो पुराने गाने स्टॉक में पड़े हुए हैं, जिन गानों में अगर किसी अंग विशेष की चर्चा हो या किसी ड्रेस की चर्चा हो या कोई ऐसा गाना जिसको मुद्दा बना दिया जाए, वो गाने अब रिलीज ही ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो पवन सिंह से अच्छे गाने शूट करा कर रखी हो कि हम इस गाने को पवन जी से गवाएंगे और इस गाने को रिलीज करेंगे, उन कंपनी के मालिक को अब नुकसान ना हो जाए। अब नुकसान कैसे हो सकता है, अब आप ये समझिए। एमएलसी कैंडिडेट घोषित होने से पहले पवन सिंह चाहे जैसा भी गाना गाते थे, हालांकि लंबे समय से पवन सिंह ने अश्लील गाना बंद कर दिया है। एक दो शब्द आज भी उनके गानों में अश्लील होते हैं, देवरा निहारे छतिया जैसे गाने अभी भी आ रहे हैं, हालांकि पहले से चीजें बहुत बेहतर है। तो अब होगा क्या कि पवन देवरा निहारे छतिया एमएलसी बनने से पहले गा भी दिए तो बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं हुआ। एटलीस्ट मतलब नेशनल मीडिया ने इसको कवर नहीं किया कि पवन ने ऐसे गाने क्यों गाए। लाल घाघरा गा दिए तब भी किसी ने कवर नहीं किया। घघरी घघरी आप कुछ भी गा रहे हैं, अंग विशेष हो या ड्रेस विशेष हो, इस पे कोई आपको टारगेट करने नहीं चाह रहा। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर पवन सिंह कोई ऐसा गाना गाएंगे जिसमें अंग विशेष की चर्चा हो, ड्रेस की चर्चा हो, लहंगे की चर्चा हो, चोली की चर्चा हो, तो अब आप निशाने में आ जाएंगे। अब आप सवाल के घेरे में आ जाएंगे, आप पर आरोप लगाए जाएंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आप एक नेता बन चुके हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इसके बावजूद भी आप ऐसे गाने कैसे गा सकते हैं। फिर उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ठीक वैसे जैसे मनोज तिवारी के साथ हो रहा है। मनोज तिवारी ने आज से 20, 25, 30 साल पहले जो गाने गाए हैं, कब देबू कहां देबू, ऐसे तमाम गाने अश्लील, उन गानों को लेकर आज मनोज तिवारी से सवाल पूछा जाता है कि आपने ये क्या सोचकर गाया। क्या आप अपने परिवार के साथ बैठकर इन गानों का मजा ले सकते हैं? क्या आपको ये गाना सुनकर जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता है? इस तरह के तमाम सवाल आज मनोज तिवारी से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए अगर पवन सिंह एमएलसी बन जाएंगे तो पवन सिंह को इन गानों को गाने से बचना होगा, या अगर पवन ने पहले इन गानों को गा रखा है और कंपनियां ये सोच रही होंगी कि हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे, तो अब उन गानों को रिलीज नहीं करना होगा, क्योंकि अब पवन अपनी तरफ से एक भी गलती करेंगे तो पवन विरोधी जो है वो पवन को एक बाकी नहीं छोड़ेंगे और जानबूझकर पवन के ऊपर आरोप लगाया जाएगा और पार्टी पर सवाल खड़ा किया जाएगा कि आपने कैसे व्यक्ति को एमएलसी बना दिया है। तो हो सकता है कि उन सारे गानों को छोड़ देना होगा। पैसे का नुकसान कंपनी के मालिक को हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह तो कोई रिस्क नहीं लेंगे। 16 से 17 साल बाद पवन सिंह को यह खुशखबरी नसीब हुई है। पवन को फाइनली राजनीति में कुछ मिला है। पवन किसी भी हाल में इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। पवन ये कह देंगे कि आप हमसे पैसे वापस ले जाइए, जो पैसे आपने हमें दे रखे हैं, हम ये गाना नहीं करेंगे। लेकिन अब हम एक भी गाना ऐसा नहीं गाएंगे जिसमें फालतू किसी अंग की चर्चा हो, या वो गाने जो मेरे लिए ही मुसीबत बन जाए, मेरे ऊपर सवाल खड़ा होने लगे। और पवन को भी ये नहीं चाहिए कि पवन की वजह से पार्टी के ऊपर सवाल किया जाए, क्योंकि पार्टी ने अगर पवन सिंह के ऊपर भरोसा किया है, उनको कोई जिम्मेदारी अगर पार्टी देने जा रही है, तो पवन की एक कोशिश होनी चाहिए कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत सुंदर तरीके से किया जाए और आप अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती मत करिए कि आपकी वजह से विरोधी पार्टी पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दे। तो ये हो सकता है कि पवन अब गंदे गाने नहीं गा पाएंगे, अश्लील शब्दों का प्रयोग उनके गानों में अब देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मनोज तिवारी हैं, लंबे टाइम बाद
फिर से वो गाना गाना शुरू किए हैं। टी सीरीज से उनके लगातार गाने आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक गाने उनके आ रहे हैं। होली के उन्होंने गाने गाए, लेकिन वो कटाक्ष था, पॉलिटिकल सॉन्ग था। वैसे गाने पवन गा सकते हैं, हंसी मजाक वाले गाने गा सकते हैं, रोमांटिक गाने गा सकते हैं। मतलब ऐसे गाने वो नहीं गा सकते हैं कि आज के डेट में उनके ऊपर सवाल उठने लगे। अगर वो एमएलसी बन जाते हैं तो पवन को विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। अब कंपनियां भी पवन सिंह से चाहकर वैसे गाने नहीं गवा सकती हैं जिन गानों में चटक मटक, थोड़े मसाले, ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग भी होता था। बिल्कुल नहीं, बहुत अवेयर रहने की जरूरत होगी पवन सिंह को। बाकी गाना आएगा, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। जो भी ऑलरेडी शूट किए गाने होंगे वो सारे आप सबके बीच रिलीज किए जाएंगे। बाकी ये देखना होगा कि पवन इन बातों का कितना ख्याल रखते हैं। बाकी पवन सिंह का गाना आना बंद नहीं होगा, क्योंकि पवन ने हमेशा कहा है कि इसको वो प्राथमिकता मानते हैं। नेता वो बन भी जाएंगे तो भी उनके फिल्म में उनके गाने आएंगे। वो अलग बात है कि अभी फ्रिक्वेंटली जो आते हैं इसमें थोड़ी कमी आप सबको देखने को मिलेगी। वैसे भी पवन सिंह के गाने फ्रिक्वेंटली बहुत कम आते हैं, जब उनका मूड बनता है, मन बनता है, वो तभी लाते हैं। बाकी इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता है नए वीडियो में। धन्यवाद।